अभिवादन स्वीकार करें क्षितिजकांत का। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आप देख रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की एक पैदल यात्रा। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं धीरे धीरे राहुल गांधी की जो लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा से पहले थी वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और आपको कुछ दिन पहले की अगर मैं बात बता दूं तो आपने 8 जुलाई को राहुल गांधी को हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में देखा। वहां पर वो किसानों के बीच में खेतों में होते हैं, वहां पे धान की रोपाई कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं किसानों को उन्होंने वादा भी किया कि उनको अपने घर पे बुलाएंगे। दिल्ली में उनका घर है, वहाँ पर वो बुलाएंगे, ये बात कही थी। वहाँ पर हरियाणा में सोनीपत में जहाँ पर थे वो, वहाँ पर किसानों के साथ बैठ करके खाना दिखाते हैं, उन्होंने भोजन पे बुलाया। धीरे धीरे ये जो सारी जो गतिविधियाँ जो होती जा रही हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं, कभी मोटर ड्राइवर्स के साथ में, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ में, कभी पंचर वालों के साथ में, हर जगह असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला जो अपनाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये क्या लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट डालने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले मणिपुर की, तो मणिपुर में आपने देखा पूरा भारतवर्ष में ये वीडियो वायरल होती है जिसमें राहुल गांधी को रोका जाता है मणिपुर के अंदर एंट्री करने से। उसके बाद तमाम फोटोज़ भी सोशल मीडिया पर हैं कि जब मणिपुर में जाते हैं, मणिपुर में लोगों से जा कर के मिलते हैं, तो वो अपनी जो समस्याएं होती हैं वो राहुल गांधी को सभी लोग बता रहे होते हैं। ये सारी जो फ़ोटोज़ जो सोशल मीडिया पे हैं, असंगठित क्षेत्रों में जाने की जो फ़ोटोज़ और वीडियो जो सोशल मीडिया पे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे? बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस समय मौजूदा सरकार में है, मौजूदा स्थिति में, और लोकसभा चुनाव में लगभग 8 महीने से भी कम का समय बचा है। ये जो फॉर्मूले जो अपनाए जा रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल जो देश का माना जाता है कांग्रेस, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही 75 साल देश पर राज किया, इसकी बात हो रही है। किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में? तो कहीं ना कहीं सत्ते में मानी जा रही है और काफ़ी स्तर में ये भी सोचा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर है जो फॉर्मूले जो अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट डालने वाली है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट बोला जा रहा है। कर्नाटका में जो जीत हुई है जो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की, वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके भी लोग देख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट था कि वहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसको कांग्रेस ने जीत लिया, हिमाचल को भी जीता आपने देखा। और अभी तेलंगाना में भी कुछ ही दिन पहले एक रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी की जो मन से जब संबोधित कर रहे थे पब्लिक को, उस समय काफ़ी भीड़ होती है, हज़ारों की संख्या में लोग बोले जाते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में 5 लाख लोगों से ज़्यादा की लोग वहाँ पे मौजूद थे, ज़्यादा की संख्या थी वहाँ पे। जहाँ तक के कैमरा घूम सकता था वहाँ तक की स्थिति ये थी कि लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। इम्पैक्ट की बात करें तो 24 में लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ये जो फॉर्मूले जो लगातार अपनाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के थ्रू, उस पर लगातार प्रयास कर रही है जानने का कि क्या कुछ होने वाला है। आपने देखा पटना में बैठक हो रही है, पटना में बैठक होती है और पटना में बैठक जिस समय होती है उस समय सारे विपक्षी दल एक साथ एक मंच पे बैठ करके बात कर, कुछ विपक्षी दल नहीं होते हैं जिस पर पूछा जाता है तो उस पर बोलते हैं आगे आने वाले समय में वो भी जुड़ेंगे। तो ये सब जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन और मनन कर रही है। आगे आने वाले समय में ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मेजबानी करने जा रही है बेंगलुरु में, जिसमें सारे विपक्षी दल को बैठाएगी और फिर चर्चा होगी आगे आने वाली गतिविधियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात, जिस समय मणिपुर में जल रहा था उस समय बोला जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे, वो अमेरिका में होते हैं, उसके बाद आपने देखा रूस में, उसके बाद फ्रांस में। तो लगातार ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उस पर लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। मणिपुर में जाना चाहिए जहाँ पर
सरकार अगर स्टेट की बात करें, मणिपुर स्टेट की, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मणिपुर जल क्यों रहा है, इस पर बात होती है। और वहीं पर अगर बात करें विपक्षी दल की, यानी कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी वहाँ पर लोगों के बीच में होते तो कहीं ना कहीं ये सब जो गतिविधियां हैं कुछ न कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डाल रही है मौजूदा सरकार पे। और क्या ये फ़र्क डाल पाएगी 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सारी जो गतिविधियां हैं, इस पर आपको क्या लगा, और आप भी अगर कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ। धन्यवाद।